अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे नाम हारस है। मेरी उम्र 16 साल है। मेरी फैमिली टोटल 3 अफराद पर ही मुश्तमिल है। मैं अपनी माँ बाप का अकलौता बेटा हूँ, लेकिन मेरी माँ सौतेली है। मैं जब पैदा हुआ तो मेरी उम्मी बीमार हो गई थी। कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अबू ने उनको बहुत से डॉक्टरों को चेक करवाया था, लेकिन वह गुजर गई थी। अबू मेरे से बहुत प्यार करते थे और अबू काम पर जाते तो मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं होता था। इसलिए एक दिन अबू को मशूरा दिया गया कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन अबू मेरी वजह से शादी नहीं करना चाहते थे। इस दिन अबू शाम के वक्त घर आए तो काफी थका हारे लग रहे थे। अबू शाम को आकर खाना पकाते और मुझे खुलाकर सो जाते थे। हमारी रहाश आज़ाद कश्मीर की है। अबू आज़ाद कश्मीर में ही चाय का होटल चलाते थे। वहां से वो अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन अबू रात के 10-11 बजे से पहले घर नहीं आते थे। मुझे अबू के तन्हाई का एहसास था। एक दिन मैंने अबू को मशवरा दिया था कि आप दूसरी शादी कर लो। अबू भी दूसरी शादी पर राजी हो गए थे। अबू ने पहले ही एक औरत से अफीरक चलाए हुए थे। इस औरत की उम्र तकरीबन 22 से 23 साल थी और वो लड़कियों की तरह ही लगते थे, काफी खूबसूरत थे। अबू ने मुझे उसकी मोबाइल में तस्वीर दिखाई तो मैं भी मान गया था कि अबू आप उससे शादी कर लो। अबू ने उससे निकाह कर लिया था और उससे निकाह करके घर ले आए थे। अब मैं अपने सौतेली माँ से काफी प्यार करता था। मेरे सौतेली माँ का नाम राफिया था। मेरी सौतेली माँ का मेरा काफी ख्याल रखती थी। अबू सुबह सुबह निकल जाते थे और रात 10 बजे ही घर आते थे। इसलिए मैं और मेरी सौतेली माँ दोनों घर पर मौजूद होते थे। एक दिन जमा का दिन था और अबू को काम से छुट्टी थे। मैं स्कूल से वापस आया तो अबू के कमरे में उम्मी मौजूद थे और उन दोनों की कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने वो आवाज़ें पहली दफ़ा सुनी थी। मैं हका बका हल्का सा दरवाज़ा खोला और उम्मी अबू के कमरे के आगे चला गया। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो उम्मी अबू से वो काम कर रही थी। वो काम देखते ही मेरे होश ठिकाने लग गए थे और मेरा भी दिल करने लगा था कि मैं भी ये काम करूं। उम्मी का वो प्रकशिश अंदाज देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे और मैं अबू को खुशी किस्मत समझने लगा था। अब मेरा दिल था कि मेरा भी अबू की तरह कहीं जुगाड़ लग जाए और मैं भी किसी लड़की के साथ ये काम करूं। लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मैं 16 साल का था और मुझे उस काम में इतना तजर्बा नहीं था। अबू काम पर चले गए तो अगले दिन मैं स्कूल से वापस आया। मेरी सौतेली माँ उम्मी राफ़ी घर में ही मौजूद थी। उसने मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाया और खाना बनाकर मेरे पास आ गई थी। मैंने खाना खाते हुए उम्मी की तरफ देखा तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने दुपट्टा नहीं पीना हुआ था और उनके नशीब व फिरास मेरे सामने वाज़ेह नज़र आ रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि अभी उम्मी को पकड़कर उसके साथ शुरू हो जाऊं और उसके साथ वो खेल खेलूं। लेकिन मेरा दिल था कि मैं अभी थोड़ा वक्त रख जाऊं और उम्मी की रिएक्शन का इंतज़ार करूं। उम्मी ने मुझसे पूछा कि हरस बेटा, क्या बात है? आप इतने तुरसी हुई लगाव से मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने उम्मी को कहा कि उम्मी मैं कल के दिन को स्कूल से वापस आया था तो आप और अबू कमरे में क्या कर रहे थे? मेरी ये बात सुनते ही उम्मी मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी थी, पागल, ये बातें अपनी माँ से नहीं कहते। आप ये बातें अपने दोस्तों से पूछ लेना। आपके दोस्त इन बातों के बारे में अच्छिया से बता देंगे। लेकिन मैं जिद करने लगा था कि उम्मी मुझे ये सब कुछ काम बताओ। मैं इतना भूला था कि उम्मी मेरे उस अंदाज पर हंसने लगी थी और कहने लगी थी, चलो किसी फारक वक्त में मैं तुमको ये सब समझा दूंगी। लेकिन मैं जिद करने लगा था कि मुझे अब भी ये सब करना है। उम्मी कहने लगी, तुम पागल हो गए हो, अपनी सगी माँ के साथ ऐसा काम करो। लेकिन मेरी जिद पर उम्मी ने कहा कि मैं कल अपनी एक दोस्त को बुला लाऊंगी, वो तुम्हारा ये सब काम कर देगी और तुम आइंदा कभी भी मेरे बारे में ऐसा मत सोचना। मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमारा रिश्ता अजीम है। मैं अभी उम्मी की बात मान गया था और खुशी खुशी स्कूल चला गया था। अब मेरा दिल था कि मैं अगले दिन जब स्कूल से वापस आऊंगा तो कोई खूबसूरत हसीना
मेरी दिल्ली ख्वाहिश पूरी करने के लिए घर में मौजूद हो गए। अगले दिन शाम के वक्त हमने 9 बजे खाना खाया। अब वो इस दिन किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे और पूरी रात अब वो उन्हें वापस नहीं आना था। मैंने उम्मी से उस औरत के बारे में पूछा जो मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आ गई। उम्मी ने कहा कि आप अपने कमरे में जाओ और रात 10 बजे अपना बला बंद कर देना। वो औरत हमारे घर आ जाएगी और मैं उसको